हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ओके, सो टुडेस टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूज ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो आपको पढ़नी है, और उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को आपने कुछ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है, इस टाइप से भी देखा होगा। ओके, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही आइडेंटिटीज हैं ये। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड ए। नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। The last is x cube plus y cube plus z cube minus 3xy is equal to x plus y plus z in bracket and multiply x square plus y square plus z square minus xy minus y z and minus zx। ओके, तो ये आइडेंटिटीज, ये 8 आइडेंटिटीज हैं, ये आपको पूरी तरह से लर्न करनी है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना सारा मैं लर्न कैसे करूँगा या करूँगी, तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना ही इन आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे और आपको देखकर ही क्लिक करेगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। यस, ये आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन ब्रैकेट x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। देख रहे हैं हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये आइडेंटिटी कैसे सॉल्व होगी। हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पर यूज़ करनी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी, ठीक है। बस अब आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी, ठीक है। बस इसको ही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, हमारा 4 है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। चलिए देख लेते हैं, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 मीन्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, this is the product of these x plus 4 into x plus 10 and using identity, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज करके किया है। अदरवाइज आप क्या करते थे, प्रोडक्ट करने में x इंटू एक्स करेंगे, फिर a इंटू एक्स करेंगे, फिर x इंटू बी करेंगे, फिर a इंटू बी करेंगे, और वो पूरा सा लंबा सा एक स्टेप आता है। बट आइडेंटिटीज को यूज करके डायरेक्टली हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 इज द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया कि इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8, इसको कैसे करेंगे। इसमें भी हम लोग आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। x प्लस 8 सेकेंड वन इज एंड x माइनस 10। ओके, अगेन हम लोग वही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर, a हमारा है 8 एंड b हमारा क्या है, ये हमारा माइनस 10 क्या है, वो है b। बस यहाँ पर पुट करते हैं ए एक्स स्क्वायर, फिर क्या था a प्लस बी, तो यहाँ पर हम लोग a में 8 लिखेंगे और b में क्या लिखना है, माइनस 10, ठीक है। x प्लस 8 a हो गया और माइनस 10 इज अवर b। नाउ सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस का माइनस हो गया 10, x प्लस 8 इंटू माइनस 10 इज माइनस 80। ओके,
एक्स स्क्वायर, दिस इज -2x और माइनस का 2x और प्लस का बाहर है मीन्स -2x -80. So this is the product of question number 2. Okay, clear? Very nice. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके और भी पार्ट्स दिए हुए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का. 103 इंटू 107. ओके, 103 इंटू 107 को हमें प्रोडक्ट निकालना है, बट यूजिंग विदाउट मल्टीप्लाइंग. मीन्स हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़. अब कैसे करना है बहुत ध्यान से समझेंगे. देखिए 103 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं. कैसे कर सकते हैं? 100 प्लस 3. ओके, तो यहाँ पर क्या देखिए 100 प्लस 3. नाउ अगर आप 100 स्क्वायर करेंगे तो ये तो ईजी हो गया आपके लिए, है ना. देखिए बहुत बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आप इसको आइडेंटिटी से यूज करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने में यू आर गोइंग टू टेक टाइम. ओके, सो ये और 107 को कैसे लिख लेंगे? 100 प्लस 7. क्लियर हुआ? और अगेन वी विल यूज द आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी. क्लियर? बस अब हम लोग यहाँ पे ये इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे. 100 प्लस 3 100 प्लस 7 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, बिकॉज 100 इज अवर x. ओके, एंड a इज अवर a एंड यहाँ 7 क्या है? वो b है. क्लियर? वेरी नाइस. a प्लस बी मीन्स 3 प्लस 7 इंटू 100 x है एंड 3 इंटू 7. 100 स्क्वायर इज 10,000 हो गया, प्लस 7 प्लस 3 इज अगेन 10 इंटू 100 प्लस 3 7 are 21. 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21. अब तो कर लेंगे ना इसको, हो गया ना इजी. 10,000 11,000 21. दिस इज अवर आंसर. देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया. आई होप. और अभी थर्ड क्वेश्चन में ही आपको ये आइडेंटिटी याद भी हो गई होगी. मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आइडेंटिटी आपको याद हो गई है. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आ गया हमारे पास 95 इंटू 96. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड 95 इंटू 96. ओके, अब इसे कैसे करेंगे? देखिए इसको दो तरह से कर सकते हैं. या तो आप इस 95 को आप ब्रेक कर दीजिए 100 माइनस 5 में. ओके, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं 95 को 90 प्लस 5. दोनों ही टर्म में कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? 90 का स्क्वायर. 9 9s are 81 एंड यू विल पुट 2 zeros. ओके, 90 स्क्वायर. बट 100 स्क्वायर और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है. तो अब हम लोग इसको करके देखते हैं 100 स्क्वायर से. ठीक है, तो अगर 99 को लिखते हैं 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4. ओके, सो यहाँ पर हमारा x हो गया 100 एंड a क्या हो गया? -5. x अगेन 100 और b क्या हो गया हमारा? -5, सॉरी -4. b आइडेंटिटी क्या थी? सिंस वी नो दैट x प्लस ए, बताइए. अब तो आपको खुद याद हो गई होगी. x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी. याद हो गया ना? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी -5 प्लस -4 इंटू प्लस -5 इंटू -4. क्लियर? 100 स्क्वायर अगेन 10,000 प्लस ये वाला सॉल्व करते हैं -5 एंड प्लस -4 मीन्स -5 -4 इज -9. यहाँ पर हमने x नहीं लिखा है, x 100 होगा यहाँ पर. ओके, एंड 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दिस इज 5 5 4 are 20. तो 10,000 प्लस प्लस माइनस अगेन दिस वुड बी माइनस और ये हो गया 900 प्लस 20. सो 10,000 में हम माइनस कर देते हैं 900
दिस वुड बी 9100 एंड उसमें करना है हमें 20 प्लस, दिस मीन्स 9120 इज द आंसर। देखा कितना इजी हो गया। अगर आप इसको 95 इंटू 96 करेंगे देन जो है ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, बट आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने फटाफट इसका आंसर निकाल लिया है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया और आइडेंटिटी भी आपको लर्न हो गई है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हम लोग को आइडेंटिटी को यूज करके इनको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये आपको कैसे पता चलेगा। मैंने बोला कि आपको आइडेंटिटीज याद करनी है और वो याद होगा बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने से। जैसे ये वाली है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है एक बार देखते हैं कहाँ पर ये हो रहा है। ये देखिए पहली आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्म में हमें ये वाली पॉलिनॉमियल दिख रही है। ये देखिए ये वाली पॉलिनॉम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कैसे होगा देखते हैं। 9x स्क्वायर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, ओके, और प्लस वाई स्क्वायर इज अवर वाई। तो हम लोग के पास सिंस वी हैव ए आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ओके। सो आई एम comparing this, what we can write 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस मीन्स 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई इज द फैक्टर्स। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यूजिंग आइडेंटिटी हमने पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। चलिए दूसरा देखते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे इसको चेक करते हैं। फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे, सेम ही आइडेंटिटी यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बस कौन सी हो जाएगी, माइनस का साइन है, दिस मीन्स यहाँ पर हम लोग इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई, ओके। चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। तो पहले लिखते हैं वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4y स्क्वायर को 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y, ठीक है। और ये देखिए 2y इंटू 2y, यहाँ पर 1 भी तो है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर क्या है, ये 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी कैन राइट, एक्स स्क्वायर मीन्स 2y स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है, ऑन कंपेयरिंग हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y और y क्या है यहाँ से 1 है, दिस मीन्स वी कैन राइट 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2y माइनस 1 टू 2y माइनस 1। कर दिया हम लोगों ने फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। क्लियर हो गया, वेरी नाइस। तो अभी आपने देखा यहाँ पर दो आइडेंटिटीज का यूज हमने कर लिया है, एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड दूसरा x माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं, इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास किस तरह से कोई आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम में। यस देखिए थर्ड आइडेंटिटी जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। देखिए इसको यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, सिंस वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई
एंड x माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास जो आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दे। देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। अब तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म बन गया है। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स तो एक एज इट इज है, बट वाई की जो क्या है वाई अपॉन 10, तो एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 10 एक्स माइनस वाई अपॉन 10। डन। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज का यूज करके। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर x प्लस 5th नंबर की आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वेरी सिंपल, देखते हैं कैसे यूज करते हैं। सिंस वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz प्लस 2xy। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया, अभी देखिए हमारे मेरे से क्वेश्चन करते करते ही आपको आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी। वैसे ही जब आप बुक के अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटीज आपको बहुत ईजिली याद होने वाली हैं। तो एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पर वाई की जगह 2y है एंड जेड की जगह 4z है, बस इतना ही हमें अप्लाई करना है। चलिए देख लेते हैं, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लोग करेंगे 2y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम लोग करेंगे 4z का स्क्वायर। ओके, प्लस 2x इज एज इट इज, z इज 4z प्लस 2y इज 2y and z is 4z. Similarly 2 into x is as it is plus y is 2y. ओके, बस अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 16z स्क्वायर प्लस 2 into 4 is 8 8xz प्लस 4 2s are 8 2s are 16 प्लस 2 2s are 4 4xy। दिस इज अवर आंसर। स्पेंड हो गया है हमारा यूजिंग आइडेंटिटीज। तो यहां पर सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, सेम आइडेंटिटी है, माइनस वाला है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये भी करके दिखा दूं। कि कोई कंफ्यूजन ना हो, बट एज वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, वेरी नाइस। अब हम यहाँ पे देखते हैं, कंपेयर करते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे 2x का स्क्वायर करेंगे। y की जगह पर क्या है माइनस वाई है, सो वी विल डू माइनस वाई स्क्वायर। ओके, z की जगह पे क्या है z एज इट इज है प्लस 2 इंटू 2x। ओके, इंटू वाई की जगह माइनस वाई। क्लियर, प्लस 2 y की जगह पे क्या है माइनस वाई है एंड z इज एज इट इज प्लस 2 z इज एज इट इज एंड x की जगह पे क्या है 2x है। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहेगा प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये माइनस का y है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस एंड 4xy। अगेन प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस ये 2 है ये 2 है प्लस 4zx। तो दिस इज आंसर। क्लियर, सेम है एज इट इज, यही आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व होगा और आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग
यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सेम आ गया है हमारे पास, ये भी एक आइडेंटिटी को यूज करके करेंगे। और यहाँ पर है क्यूब, तो मैंने क्यूब वाली आइडेंटिटीज बताई हुई है। कौन सी? एक हमारे पास आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का क्यूब, दूसरा है एक्स माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, और तीसरा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं। अब देखना यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई का क्यूब या एक्स माइनस वाई का क्यूब। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 99 का होल क्यूब, ठीक है। मैंने पहले भी बोला, या तो इसको आप 99 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या तो 90 प्लस 9 करें या 100 माइनस 1, ठीक है। लेकिन आप देखिए हमारी आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या कहते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ओके, ठीक है। अब देखिए, या एक्स माइनस वाई का क्यूब लेंगे तब भी हमारे को एक्स क्यूब करना होगा। दिस मीन्स 100 का क्यूब करना इज वेरी इजी फॉर अस, ठीक है। तो हम लोग 100 के उसमें ब्रेक करते हैं। क्या करेंगे, 99 क्यूब को लिख लेते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, क्लियर हो गया। और आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, क्लियर। तो हम लोग ये करेंगे इस वाली आइडेंटिटी को यूज। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आगे का क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, 99 का होल क्यूब इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 100 माइनस 1 का होल क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, ये वाली मैंने अभी बताया। दिस मीन्स 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और इन ब्रैकेट 100 माइनस 1, ओके। 100 का क्यूब बहुत इजी आ गया भाई, इसलिए निकल के आ गया माइनस 1 माइनस 3 इंटू 300 और इनसाइड 99, क्लियर हो गया। जीरो लगा देंगे यहाँ पर, माइनस 1 कर रहे हैं, एज इट इज रहेगा माइनस, ये मल्टीप्लाई करना अब इजी है। 3 से भाई 99 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 जीरोस पुट कर दीजिए। 3 9 जार 27, 7 कैरी आया 2, 3 9 जार 27 प्लस 2 29 और 2 जीरोस पुट कर दिए, ओके। अब बस आप इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस ऐड कर देते हैं, माइनस 29701, ओके। अब बस आपको ये 29,701 इससे माइनस करना है। 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 9, 9 माइनस 0 इज 9, अगेन 9 माइनस 7 इज 2, 9 minus 9 is 0, 9 minus 2 is 7, and last this would be 9. So 9,70,299 is our answer. क्लियर हो गया, वेरी नाइस। चलिए, तो अब देखिए कितना इजी हो गया, हम लोगों ने आइडेंटिटी का यूज करके फटाफट इसको सॉल्व कर लिया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको दिखाती हूँ सॉल्व करके। सेकेंड है हमारे पास 102 क्यूब। अब देखते ही आपको भी अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमें इसको क्या लिख लेना है, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ओके, यूजिंग आइडेंटिटी। नेक्स्ट कैसे करना है, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इन ब्रैकेट 100 प्लस 2। 100 का क्यूब हमें पहले ही पता है, प्लस 2 का क्यूब इज 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, दिस इज 600 इंटू 102, ओके। सो दिस इज 100 क्यूब प्लस 8 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरोस पुट कर देते हैं, 102 से 6 को मल्टीप्लाई करके 2 जीरोस पुट कर देते हैं। 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी आया 1, 6 0 ज़ा 0 1 एंड 6 1 ज़ा 1 एंड तो
यहाँ पर ये लिख लिया 10 lakhs प्लस इसको ऐड को पहले इसमें ऐड कर देते हैं 61208 एंड अगेन वी विल ऐड दिस 80216. Okay, so this is our answer. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और बहुत सारी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर ली हैं, तो इसलिए आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज याद भी हो गई होंगी। तो यहीं पर होता है इस चैप्टर का द एंड। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बहुत बेसिक से मैंने बहुत छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर बताई हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।